जब आपको ये लेवरेज समझ आ गया तो अब मेरे को आप ये बता सकते हो कि कितने लॉट्स पे कितना स्टॉप लॉस लगता है, हम इसके बेसिस पे डिसाइड करें अपना ऑर्डर साइज, या टीपी के बेसिस पे डिसाइड करें। व्हाट, यानी मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर आवर पोजीशन साइज। आप पोजीशन साइज को किस चीज के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि स्टॉप कितना लॉस। बड़ा पोजीशन है? सर अपनी जेब के हिसाब से करेंगे। ठीक है, हाँ ये सही बात है, बिल्कुल जेब के हिसाब से करेंगे। लेकिन आप ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस क्या चीज स्टॉप लॉस की बेसिस पे देखोगे? तो स्टॉप लॉस को हम कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? अच्छा चलो ये मुझे बताओ कि स्टॉप लॉस कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्टॉप लॉस साइज। ठीक है, स्टॉप लॉस का साइज कितना बड़ा होगा, कौन कौन सी चीजें होती हैं? लॉट साइज और पिप्स। यानी आप कह सकते हो पोजीशन साइज और पिप्स। पिप्स यानी डिस्टेंस, है ना, जी सर। मार्केट का डिस्टेंस, कि वो आपसे कितना दूर है। मुकुल जी ये चीज समझ आ रही है ना, कि अगर आपका स्टॉप हाँ लॉस, सर। समझ आ रहा है ना? सर कुछ कुछ आ रहा है, सर कुछ कुछ आ रहा है। वो सर होता है सर ट्रेडिंग में हमारे यहाँ, जैसे गेहूं पे हमने लगा दिया तो हम्म वो पूछता है मतलब लाला जी जो है बनी हमसे कि भाई मुकुल 1 महीना रोकना है, 2 महीने रोकना है। तो हम्म, कुछ कुछ आ रहा है, वैसे मुझे समझ में आ रहा है सर। ठीक है तो ठीक है। उसी के हिसाब से है ये। मैं आपको ये दिखाता हूँ जरा। अब देखिए मुकुल जी, यहाँ पे मैं, अच्छा दोस्तों, आप मुकुल जी और अनिंदिता जी, आप अपने आप को दोनों अनम्यूट करिए, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं अभी, इसको इसको हम एक साथ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी इसके अंदर इनपुट हो, पार्टिसिपेशन हो, तब आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं खुद करूंगा तो फिर आपको कैसे समझ आएगा। ठीक है, मुकुल जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अब मेरे को आप लोग बताते जाइए कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, मुकुल जी पहले तो आपने बताया कि स्टॉप लॉस मुझे रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बराबर हुआ। अब अनंतता जी ये बोल रही हैं, अनंतता बोल रही हैं कि दो चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, आपका डॉलर अमाउंट में कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो वो स्टॉप लॉस आपकी एंट्री से कितना दूर है, और दूसरा आपका लॉट साइज कितना बड़ा है। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है स्टॉप लॉस। मुकुल जी ये पॉइंट समझ आया ना? अब हाँ जी इसको सर, आया आया। अब इसको मैं इलस्ट्रेट करना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं विजुअल मोड के अंदर जाऊंगा। विजुअल मोड में जाकर मैंने देखा कि अगर मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे, चलो मैं बाय करता हूँ, कितना करता हूँ, मैं 0.01 लॉट बाय करता हूँ। ठीक है, बाय कर लिया मैंने। अब ये जो रेड वाला है ये स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ स्टॉप लॉस को, तो अनिंदिता जी आप बताइए कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, कितने यूएसडी का स्टॉप लॉस बन रहा है? 0.90, मतलब 90 सेंट। 90 सेंट का बन रहा है, यानी रफली $1 या 90 सेंट कर लो, ठीक है। $1। हाँ। हाँ 90 सेंट का। अगर मैं इसको, अब अगर मुकुल जी ये देखिए, अगर मैं इसको स्टॉप लॉस को यहां नहीं रखता बल्कि और भी नीचे रखता हूं, तो स्टॉप लॉस देखिए मुकुल जी कितना बना। मुकुल जी स्टॉप लॉस देखिए कितना है, यहां देखिए मुकुल जी। सर 1.27, 1.27। हाँ 1.27 का स्टॉप लॉस है। क्यों बड़ा है? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा दूर है। अगर इसको मैं और भी दूर ले जाऊं तो ये 1.53 का हो गया। तो एक तो ये है कि इतना ज्यादा दूर हम नहीं रख सकते स्टॉप लॉस जो कि हिट हो तो बड़े अमाउंट पे हिट हो। अच्छा अब हम ये देखेंगे कि कितनी लॉट साइज पे कितना स्टॉप लॉस बनता है। अभी मैंने कितना वो किया, बाय किया 0.01। अनिंदिता जी आप बताइए अब कितना बाय करना चाहिए? मेरे पास $1000 है ना। हम्म बैलेंस $1000 ना, तो मैं 0.03 लेना चाहूंगी, ताकि मैं पार्शियल एग्जिट कर सकूं बाद में। अब इसमें एक, चलो ठीक है, हम कर लेते हैं कि आप चाहते हो कि आप 3 जगह पे पार्शियल एग्जिट करो, है ना? जी। ठीक है, अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे तो 2.85 का स्टॉप लॉस बना, सही है। हाँ जी। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं। वो कौन सी हैं प्रॉब्लम्स? एक तो ये है
कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 0.03 लॉट्स लगाते हो तो फिर यहाँ पे आपके 3 एग्जिट्स ऑफ इक्वल साइज होने पड़ेंगे, है कि नहीं? हाँ। यानी आपको बिल्कुल। ये चांस नहीं होगा कि आप 60% एग्जिट करो या 50% एग्जिट करो, क्योंकि आपका जो लॉट साइज है वो सिर्फ 0.01 0.01 में हो सकता है। हाँ, जी। ये हो सकता है 67% कर लो भले, यानी अगर हम्म 0.03 में से 2 निकाल लो, 1 रहने दो तो ठीक है, वो भी सही है। लेकिन आप अगर इनको हम्म 3 में करना चाहते हो, लेकिन आप 3 को अलग-अलग करना चाहते हो, यानी 3 को इक्वल नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि पहले में आपका ज़्यादा हो और दूसरे 2 में कम-कम हो, यानी कि कितना भी हो। तो आपको फिर एक तो स्टॉप लॉस, इसकी वजह से आपको लॉट साइज़ अलग रखना चाहिए। ओके। दूसरा ये भी है, यानी स्ट्रेट में मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा, ये मैं इस प्रॉब्लम से भी हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ये जो है ना याद है। एक टाइम था जब मैंने हम्म सोचा कि यार चलो मैं 0.03 लॉट लगाऊंगा, लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि यार इस पे तो मेरे पास फिर वो नहीं है मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं अपने डिसीजन के बेसिस पे एग्जिट करूं। ये मेरे से नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि 0.03 है तो 1-1 करके एग्जिट करना होगा बस। हाँ। एग्जिट लोकेशंस 3 है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले पे 60%, दूसरे पे 20, तीसरे पे 20। अब इसके लिए क्या करूं? और मैं चाहता हूं कि लॉट साइज भी कम से कम हो। 0.04। 0.05 और नहीं। अच्छा, 0.05। हाँ, हाँ। क्योंकि 4 का 60% कितना बनेगा? 2 से थोड़ा ज्यादा। हाँ, 0.04 का 60% बनेगा 0.6, बनेगा 2.4, यानी 0.024 बनेगा, है ना? हाँ, ऐसे तो कर नहीं सकते हम। नहीं कर सकते तो क्या करें? 0.02 निकालेंगे हाँ और फिर बाद में 1 और बाद में 1। हाँ, तो ये तो 60 तो नहीं बना ना, ये तो हाँ, 60 नहीं बना। ये फिर बना 50, 25, 25, है ना? जी। तो अगर मैं चाहता हूं कि 60, 20, 20 बने तो उसके लिए फिर 0.05 0.5। हाँ, 0.05। लगाना पड़ेगा, 0.5। तो एक तो ये आपको मन में रखना है कि आपका जो भी अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको 0.0, आपको 50, 20, 20, 50, 25, 25 निकालना है, 50%, हम्म 25%, 25%, तो उसके लिए तो 0.04 ठीक है। हम्म लेकिन अगर आपको 60, 40 निकालना है या 60, 20, 20 निकालना है, तो फिर उसके लिए फिर 0.05 बनेगा। एक तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। दूसरी ये देखिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यानी अगर आपको, आपके मन में ये था कि मैं पार्शियल एग्जिट करूंगी 3 बार, तो उसके लिए तो वाकई हम्म फिर मिनिमम सबसे कम स्टॉप लॉस यही हो सकता है जो अभी आपने लगाया है ना? इससे कम तो जी नहीं हो सर। सकता, क्योंकि इसके फिर हाँ 0.01 करना पड़ेगा तो वो तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, है ना? उसमें हाँ पार्शियल एग्जिट नहीं हाँ। होगा। अब आपको लगाना है इतना कि आप 3 एग्जिट कर लो, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है अभी? 2.85 बन रहा है, ये बहुत छोटा है। लेकिन जितना जी छोटा अनिंदिता जी स्टॉप लॉस होगा, टीपी भी तो उसके अनुसार ही छोटा होगा ना, उसके प्रकार टीपी भी छोटा होगा कि नहीं होगा? जी। तो क्या करें उसके लिए? तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आप पहले ये तय कर लो कि कितना लॉट साइज लगाना चाहते हो, बल्कि ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि आप पहले ये तय करो कि आप अपने अकाउंट का कितना परसेंट रिस्क उठाना चाहते हो। बिल्कुल सर। और रिस्क उठाने का मतलब क्या है? रिस्क लेना या रिस्क उठाना का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब मतलब? लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो मतलब कितना हम लॉस कर सकते हैं। देखिए, आप जब कोई ट्रेडिंग की बुक पढ़ते हैं ना, तो हम्म उसमें होता है ट्रेडिंग की, जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट की बुक पढ़ो या आप जनरल ट्रेडिंग की बुक पढ़ो, तो उसमें होता है कि व्हेन यू, फॉर एग्जांपल ये एक लेसन होता है कि यू शुड रिस्क 1% ऑफ योर योर अकाउंट। अकाउंट पर ट्रेड। एक ट्रेड पे आपको अपने अकाउंट का 1% रिस्क करना चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है?
रिस्क 1% ऑफ अकाउंट, इस चीज का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? व्हाट डज इट मीन टू से रिस्क 1% ऑफ योर अकाउंट? इसका क्या मतलब है? अनिता जी एक बार आप नहीं बताइए, आप ये मुकुल जी बताएंगे कि मुकुल जी, मैं अपने अकाउंट का इस ट्रेड पे, एक ट्रेड पे मैं अपने अकाउंट का सिर्फ 1% रिस्क करना चाहता हूं। यानी मैं चाहता हूं कि मैं अपने अकाउंट का 1% दाव पे लगाऊं, इससे ज्यादा मैं दाव पे नहीं लगाना चाहता। तो गुरुजी जब मैं इसमें ये तो बोल रहा अगर हूं, इस बोलने का क्या मतलब है? कि मतलब $1000 पे $10 का जाएगा जो अपना अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका क्या मतलब? $10 क्या है? $10 क्या चीज है वो? ठीक है, 1%, मेरे थाउजेंड का 1% होगा $10। ये तो बिल्कुल ठीक है, 1% होगा। लेकिन ये 1% $10 क्या होना चाहिए? आपके इस ट्रेड का किस कौन सी चीज $10 बनेगी? सर ये समझ में नहीं आया मेरे। अनिंदिता जी को शायद पता होगा। जी अनिंदिता जी स्टॉप बताइए। लॉस। स्टॉप लॉस। सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं, आपने सही बताया, स्टॉप लॉस। लेकिन मुकुल जी, ये मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं आज हम प्रैक्टिकली वही वो चीजें, बिल्कुल हम घुस के जा रहे हैं चीजों के अंदर। ये चीजें अगर आपको आज समझ नहीं आएंगी ना, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी आगे जाकर। क्योंकि सिर्फ मार्केट एनालिसिस, आज तक हमने ज्यादा अधिकतर हमने टाइम जो स्पेंड किया है ना, वो हमने किया है मार्केट एनालिसिस पे। अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रिंग वगैरह वगैरह, ये मार्केट एनालिसिस है सारा। और दुनिया में अधिकतर ट्रेडिंग टीचर्स जो हैं वो इसी चीज पे फोकस करते हैं सिर्फ। और आपको जो कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार जो भी चीजें मिलेंगी इंटरनेट पे, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स वगैरह, वो अधिकतर इसी चीज पे होती हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस जगह पे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस चीज पे होता है। ज्यादातर फोकस लोगों का इसी चीज पे होता है। लेकिन अक्सर लोग इसी वजह से लूजर भी होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। 10 साल हो जाते हैं लोगों को मार्केट एनालिसिस समझते समझते। उनको सब समझ आ जाता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किधर जाएगा, सब पता होता है। लेकिन ये चीजें नहीं पता होती, इस वजह से वो मार्केट एनालिस्ट तो बन सकते हैं। मार्केट एनालिस्ट और ट्रेडर में बहुत फर्क है। मार्केट एनालिस्ट वो होता है जो ये पता, ये आपको बता दे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ये बता सकता है वो। लेकिन वो बेचारा ट्रेडर नहीं बन सकता। तो मुकुल जी, आप और हम, सिंगम जी आप और हम, अनिंदिता जी, हम सब लोग मार्केट एनालिस्ट नहीं बनना चाहते। आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट एनालिस्ट नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि मार्केट एनालिस्ट किसी काम का नहीं है। यानी क्या फर्क पड़ता है अगर आप कॉफी पे बैठ के या किसी के साथ चाय पीते हुए आप उसको अगर ये बता दो कि आज सोने का मार्केट कहाँ जाएगा, और वो आपकी बात ठीक भी हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप तो पैसे नहीं कमा सकते ना। हाँ, आप नाम कमा सकते हो, अपने पड़ोस के लोगों को आप इंप्रेस कर सकते हो कि देखो मैं कितना कमाल का एनालिस्ट हूं। लेकिन आप ट्रेडर तो नहीं बन सकते ना, आप पैसे तो नहीं कमा सकते ना यार, इस बात से कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तब तक पैसे नहीं कमा सकते जब तक आप ये भी ना कर पाओ कि ना सिर्फ मार्केट कहाँ जा रहा है, बल्कि कितना ऊपर जाएगा और इसमें कितना रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेने का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होती, इस तब तक आप नहीं समझ सकते। तो आपको ट्रेडर बनना है, मार्केट एनालिस्ट नहीं बनना। अब हम आते हैं कि रिस्क करने का मतलब, अनिंदिता जी बोल रही हैं कि रिस्क करने का मतलब होता है कि आप उतना एसएल लगाओ। अनिंदिता जी आपने यही बोला। सर ये तो एक किस? तरह से साइकोलॉजी वाला सवाल हुआ। ये साइकोलॉजी का सवाल नहीं है मुकुल जी, साइकोलॉजी पे हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो बातें हो रही है ना अभी, ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। तो सर ये एक तरह से हमारे यहाँ तो सर ये है कि घाटा उतना उठाओ जितना बर्दाश्त कर सको। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कितना घाटा उठा सकते हो $1000 के अकाउंट पे? पहले आप मेरे को ये बताओ, आप अपना अपना फीलिंग बताओ मुकुल जी, कितना घाटा आप बर्दाश्त कर सकते हो? सर मन तो थोड़ा भी नहीं कर रहा, पर $10 $8 चलेगा। $8 या $10, दोनों में से एक बताओ आप। सर अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से चलूं तो सर $10 ठीक रहेगा। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। $10 का आप घाटा ले सकते हो। मुकुल जी बात करो मेरे से, मेरे को ये बताओ, अगर आप $10 का घाटा ले सकते हो तो ये कैसे हम, आप किस तरह का ट्रेड पुट करोगे ताकि आपको $10 से ज्यादा घाटा ना हो? ये सर जाहिर ट्रेड सी करना बात। है। इस तरह का ट्रेड पुट करना चाहते हो आप, जिस ट्रेड में आपको $10 से ज्यादा का घाटा मुमकिन ही ना हो। ये कैसे करें हम?
इसका क्या तरीका होना चाहिए बताइए। तो सर मैं सर चार्ट को स्टडी करूंगा और घुसते समय बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी भी आप फोकस कर किए हुए हो मार्केट एनालिसिस पे। मैं कह रहा हूं कि मार्केट एनालिसिस, मान लो कि आपको मार्केट एनालिसिस आ गया, आपने बहुत टाइम लगाया, आपने बहुत मेहनत की मार्केट पे, सब आपको समझ आया है। अभी मैं कह रहा हूं कि पोजीशन साइज के अनुसार आप मेरे को बताओ कितनी पोजीशन साइज होनी चाहिए, ताकि आपका जो, अगर ये ट्रेड गलत होता है तो आपको घाटा ज्यादा ना हो। ये बताइए आप। सर जाहिर सी बात है $10 से ऊपर नीचे स्टॉप लॉस मैं कभी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन कितना, आप $10 का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप कितना लॉट्स बाय करोगे जीबीपी के, ये बताओ मेरे को आप। सर ये मुझे कैलकुलेशन नहीं आती। हाँ, ये अब दिक्कत यहीं पे है कि ये कैलकुलेशन हमें सीखनी है। अनिंदिता जी से पूछते हैं, अनिंदिता जी आप बताइए कुछ आइडिया। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप ये तय करो कि कितना घाटा आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो मुकुल जी ने वो स्टेप हमारे लिए कर लिया। मुकुल जी कह रहे हैं स्टेप नंबर 1, ओनली 1% ऑफ अकाउंट बैलेंस। मुकुल जी अपने अकाउंट बैलेंस का 1% कर सकते हैं बर्दाश्त। वो कितना है, वो बनता है इनका $10। ये हो गया। अब क्या मतलब है इसका, वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिस्किंग $10। मैं चाहता हूं कि मैं $10 रिस्क करूं, कैसे करूं, इसका मतलब हमें बताएंगी अनिंदिता जी। कि मैं 1 मिनी लॉट लेना चाहूंगी। 10 पिप्स मेरा स्टॉप लॉस अगर रहेगा तो $10 मेरा एसएल होगा। 10 पिप्स तक एसएल मत। ठीक है, ये कैलकुलेशन असल में इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि 10 पे हुए तो $10 का स्टॉप लॉस होगा, ऐसे नहीं होता। हाँ वो तो नहीं है, मतलब अप्रोक्स ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अगर बता रही आपको इतना, हाँ, ये आपको ये समझ आ रहा है कि अप्रोक्सीमेट है, उतना नहीं है, एग्जैक्टली उतना नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया है, ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट समझ आया है, बिल्कुल। लेकिन अनिता जी आपने जो बताया ना कि आपका स्टॉप लॉस $10 का होना चाहिए, तो मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आप सही हो, लेकिन सिर्फ एक चीज ऐड करो कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन $10 होना चाहिए। कौन कौन सी चीज, यानी ठीक। $10 शुड बी इक्वल टू टू थिंग्स, एक आपका एसएल अमाउंट और हाँ प्लस आपके कमीशन है ना। करेक्ट। हाँ क्योंकि हाँ, अगर, एक्चुअली हम तो ऑक्टाफिक्स में करते हैं ना, वो तो स्प्रेड तो अलग से चले जाता है। हाँ, लेकिन आप देखो ना, आप हाँ सारी बिल्कुल सही जिंदगी, बोल रहे हो। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर है जहाँ पे कमीशन लगता है तो दोनों मिला के हमें $10 रिस्क हाँ, करना चाहिए। ऐसा ही होगा जाएगा। जी। तो अब आपको तब जब सिर्फ $10 लूज करना चाहते हो आप अपने अकाउंट पे, हम्म। मुकुल जी क्या ये हमें बोलना भी इवन चाहिए। लोग तो ये कहते हैं ना हम कि यार शुभ शुभ बोलो, हर चीज में शुभ शुभ बोलना चाहिए। क्या हमें इवन ये बोलना भी चाहिए कि 1% लूज करना चाहता हूं मैं। तो आपको मुकुल जी इस बात पे एतराज नहीं है कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो बार बार कि 1% लूज करना चाहता हूं। सर हम लूज करने पे फोकस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ गेन करने पे फोकस, प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए ना हमें। लॉस पे फोकस क्यों कर रहे हो सर आप, मुकुल जी। सर मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो अच्छा नहीं लगता लूज करना सर। मैंने तो शुरू में कहा था आपसे कि $2 भी ना जाए मेरे तो। लेकिन आपने कहा बताओ कितना लूज करना चाहते हो। तो तब सर मैंने जोर दे के $10 बोल दिया, वरना मेरा मन नहीं था ये बात कहने का भी। मुकुल जी कुछ समय पहले मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में एक कोर्स, लॉजिक कोर्स का नाम था लॉजिक एंड मेथोडोलॉजी। बड़ा खतरनाक कोर्स था, उसमें बड़े अजीब अजीब डिस्कशंस करते थे क्लास में। तो मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि अगर कल को हम सब लोग रात को सोएं और सुबह को ना उठें, डेड, वी आर ऑल डेड, मर जाएं सब लोग, तो फिर, यानी मैं ये कोई आर्ग्यूमेंट, कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर वहां पे स्टूडेंट्स बोलते थे सर नहीं, शुभ 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 बोलो सर। ये बोलने से अगर किसी को डर लगता है, तो ये तो हमें पता है ना कि बोलने से कुछ नहीं होता। यानी अगर बोलने से वाकई हम पे, हमारी जिंदगी पे असर होता है, तो फिर मैं ये बोलूं कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, ये मंत्रा मैं सारा दिन मंत्र पढ़ता रहूं, तो क्या मैं वाकई बिलियनियर हो जाऊंगा।
अगर मैं ये बोलूं कि मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, सारा दिन बोलता रहूं, तो कि मैं बन जाऊंगा क्या प्राइम मिनिस्टर, या आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे क्या? कभी भी नहीं बनोगे। ये हमें पता है कि बोलने से कुछ नहीं होता, उल्टा बोलने से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मुकुल जी आप मीठा क्यों नहीं खाओगे, इसलिए नहीं खाओगे क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो हमें डायबिटीज होता है। तो अगर आपको ये बोलने पे डर लगता है सर डायबिटीज का नाम ला लो, तो फिर आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मीठा और डायबिटीज इन चीजों में क्या आपस में संबंध क्या है। तो इस चीज में हमारे लॉट साइज और हमारे स्टॉप लॉस, हमारी रिस्क मैनेजमेंट, ये इनका आपस में संबंध है। इन संबंध को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये सोचें कि अगर हमारा ये ट्रेड गलत होता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना लगे। अगर आप ये सोचकर नहीं चलोगे तो फिर आपका पता नहीं कितना निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर चलोगे कि मैं अपनी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करूं, अप साइड का बाद में देखा जाएगा, कम से कम मैं अपने स्टॉप लॉस को तो छोटा रखूं ना। और हमें पता है कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक चीज से नहीं होता, दो चीजों से होता है। कौन कौन सी चीजें हैं? एक डिस्टेंस कितना दूर है, और दूसरा आप कितना बड़ा पोजीशन साइज ले रहे हो। अब क्या डिस्टेंस आपके कंट्रोल में है? हाँ कभी है कभी नहीं भी है। जैसे यहाँ पे क्या डिस्टेंस आपके कंट्रोल में है? हाँ थोड़ा बहुत है। मुकुल जी आपने बोला कि सर स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना चाहिए। अब कोई ये भी बोल सकता था कि सर हमें स्टॉप लॉस इधर रखना चाहिए यहाँ पे। तो इन दोनों में से कोई एक चीज आपके कंट्रोल में, हाँ बिल्कुल यहाँ पे है थोड़ा सा कि आप यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे आधे में भी रख सकते हो, ठीक है। आपने वहां भी वो भी नहीं चुना आपने, और आपने ये भी नहीं चुना, आपने ये चुना, आपने अच्छा डिसीजन किया। लेकिन अब दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा स्टॉप लॉस का साइज। कौन सी चीज? एक डिस्टेंस, वो तो आपने चुन लिया कि कौन सा वाला डिस्टेंस, ज्यादा नीचे नहीं बल्कि यहाँ करीब करीब में आपने चुन लिया डिस्टेंस, ये आपने अच्छा किया। अब दूसरी चीज जो ज्यादा मुश्किल है समझना, वो ये है कि कितने लॉट्स लगाने चाहिए। अब ये सारा झगड़ा जो हो रहा है अनिंदिता के साथ मेरा, ये इसी बात पे हो रहा है कि कितने लॉट्स लगाने चाहिए। अगर 0.03 लॉट लगाते हैं तो उसमें तो आपको 0.01 एग्जिट करना पड़ेगा। आपको कोई चांस ही नहीं है ज्यादा या कम एग्जिट करने का, अगर 3 एग्जिट करना चाहते हो तो। और इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि 0.05 लगाना चाहिए। लेकिन अब 0.05 अगर लॉट में लगाता हूं दोस्तों, आप ये देखो 0.05 लॉट लगाता हूं और इसको मैं बाय करता हूं, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनता है ये कितना, $4.6। अब इसका कमीशन कितना बनेगा? अब मैंने आपको बताया कि टोटल आपका कितना होना चाहिए, टोटल आपका होना चाहिए कि आपका कमीशन और एसएल अमाउंट दोनों मिलकर $10 से कम या $10 के बराबर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा $10 के बराबर एसएल अमाउंट तो बहुत कम है, और कमीशन तो इससे भी कम होगा, क्योंकि कमीशन हमने कितना डाले हैं, $9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, तो ये $0.45 का, यानी मान लो आधा डॉलर का आपका कमीशन बनेगा। आधा डॉलर कमीशन है, और कितना आपका स्टॉप लॉस है? $4.6 का स्टॉप लॉस है। 4.6 में आधा डॉलर ऐड करो तो कितना बनेगा? $5 बनेगा। अच्छा, अगर आपका $5 का स्टॉप लॉस है तो ये तो बहुत कम है। अब आपको क्या करना चाहिए अनिंदिता जी? आप मेरे को बताओ, सीधा एक बात बताओ, कौन सी चीज करनी चाहिए तो हमारा क्या करना चाहिए? लॉट साइज बढ़ाना, लॉट साइज बढ़ाएंगे। कितना? जल्दी बताओ, बस ये देख के बताओ। 0.1 करेंगे, मींस मिनी लॉट, 1 मिनी लॉट पे खेलेंगे। यानी आप इसको जितना है अभी इसको डबल कर दो। क्यों? डबल, हाँ क्योंकि 5 बन रहा है अभी, जी, तो वो उसका 10 डबल बनेगा। 10 हो जाएगा। हाँ, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको हम 0.1 लॉट हमने कर दिया, सही है। अब इसको अगर हम बाय करते हैं, स्टॉप लॉस को कहाँ रखेंगे? उसी जगह पे जहां पे मुकुल जी ने बताया था। कितना बन रहा है? 8.6 का स्टॉप लॉस बन रहा है अमाउंट, 8.6 का स्टॉप लॉस अमाउंट बन रहा है। कमीशन कितना बनेगा? रफली $1 बनेगा, तकरीबन $1 है ना, क्योंकि $9 है। असल में $0.9 बनेगा, लेकिन 0.9 को हम 1 मान लेते हैं, तो 1 वो हुआ और 8.5 ये हुए, तो 9.5 हो गए। तो 9.5 ठीक है अनिता जी, सही है 9.5। जी सर। ओके, अब हम टीपी को देखते हैं। तो हमने बाय किया और इसको हमने यहाँ पे उठा के इधर रखा। अब टीपी को कहाँ रखें? तो हम वापस चलते हैं अपने चार्ट पे, और हम देखेंगे कि टीपी हमें कहाँ रखना चाहिए। यहाँ पे हम बाय किए हैं, कहाँ रखना चाहिए टीपी? अनिंदिता जी आप बताइए।
पर्पल लाइन के नीचे। टीपी, ये वाला पर्पल लाइन। सॉरी 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 सॉरी, मैं इसे समझ रही थी। यहाँ टीपी, हाँ आपने जहाँ पे कर्सर जी, रेड लाइन। मुकुल जी कुछ बोलने रेड लगे लाइन हैं। हाँ, उसके थोड़ा सा सर नीचे। इससे नीचे नीचे रखना चाहिए पहले। उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, ठीक है ठीक है। तो जी ये यहाँ पे रेड लाइन है और यहाँ पे हमें तो नहीं नहीं सर, वो पहले उससे, ये इधर ठीक है। ज्यादा ऊपर है। नहीं नहीं, इससे नीचे रखेंगे ना पहले सर, यहाँ पे। और नीचे नीचे नीचे, ये ये सर इधर वो आ रहा है इधर आपका। इधर नहीं नहीं, इससे ऊपर 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 ऊपर, एक और ऊपर यहाँ पे। इधर हम्म। सही है। हाँ यहाँ ठीक है। हाँ जी सर, शुरू में। तो देखो दोस्तों, ये देखो कितना टीपी कितना बन रहा है, टीपी का अमाउंट देख लो। मुकुल जी आप बताओ कितना बन रहा हाँ है। सर, एक मिनट रुकिए। $9। $9 सर, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा है। कमीशन माइनस होगा। जी हाँ जी सर। यानी अगर आप ये ट्रेड लूज करते हो तो कितने कमाओगे, $10। और विन करते हो तो कितने कितने बनाओगे। विन करते हैं तो कमाएंगे $8, लूज करते हैं तो मेरा जाएगा $10। तो ये तो अच्छा ट्रेड नहीं हुआ। जी तो दोस्तों ये देख लो, ऐसा भी होता है, यानी ये सारे चैलेंजेस आपको पार करने होंगे। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charting, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plugging, playing, burning, ripping, writing.